क्या आपने कभी ऐसा गांव देखा है जो दिन में जिंदा लगता हो और रात में मरा हुआ? आज की कहानी एक ऐसे ही गांव की है जहां प्यार करना सबसे बड़ा अपराध था, जहां दो लोगों को सिर्फ इसलिए जला दिया गया क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को चाहा, एक दूसरे से प्यार किया। इस कहानी को अंत तक सुनना, क्योंकि जो हुआ उन प्रेमियों को जलाने के बाद वो उस आग से भी ज्यादा डरावना था। ये है सोनपुर गांव की कहानी। सोनपुर एक छोटा सा गांव, कच्ची गलियां, सरसों के खेत और बीच में एक बूढ़ा पीपल का पेड़। दिन में यहां सब सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता गांव की आंखें खुल जाती थीं। लोग कहते थे यहां रात में किसी के रोने की, किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। नीरज एक साधारण किसान का बेटा और काव्या गांव की सबसे शांत लड़की। वे दोनों स्कूल में थे तब से एक दूसरे को पसंद करते थे। अब वो दोनों कॉलेज में हैं। काव्या की हंसी नीरज को शहरों के सपने दिखाती थी और नीरज की बातें काव्या को आजादी। लेकिन सोनपुर में आजादी सिर्फ नाम की थी। एक दिन हुआ ये कि रामू चाचा कुछ खरीदी करने के लिए शहर गए थे। वहीं पे उनकी नजर नीरज और काव्या पे पड़ती है। वो देखते हैं कि वो दोनों हाथों में हाथ डालकर चल रहे होते हैं। रामू चाचा सब समझ जाते हैं और वो गांव आकर मुखिया को और पूरे गांव को सब बताते हैं। मुखिया दोनों के प्यार का फैसला करने के लिए रात को पंचायत बुलाते हैं। रात थी। पीपल के नीचे लोग बैठे थे। एक तरफ नीरज और उसके माता पिता खड़े थे, तो दूसरी तरफ काव्या और उसके माता पिता। सबने अपनी अलग अलग राय दी। किसी ने कहा कि ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है, तो किसी ने कहा ये हमारे गांव के नियमों के विरुद्ध है। तभी मुखिया ने भी कहा कि इन्हें उदाहरण बनाना होगा। और वहीं उनकी मौत का फैसला हो गया। नीरज और काव्या के माता पिता उदास हो गए, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि प्यार करना गांव के नियमों के विरुद्ध था। आग जली, कोई नहीं बोला, कोई नहीं देखा। नीरज और काव्या चिल्लाने लगे और बोले कि हम वापस जरूर आएंगे। और साथ ही सोनपुर गांव के बुरे दिन शुरू हो गए। एक रात को उस पेड़ के पास से रामू चाचा जा रहे थे कि किसकी आवाज आई। हमें देखा तो नहीं ना? रामू चाचा पीछे देखते हैं तो कोई नहीं होता। वो डर जाते हैं, लेकिन किसी को बताते नहीं। दूसरे दिन सुबह मुखिया के घर के बाहर राख से बने पैरों के निशान थे। वे कहीं से आए नहीं थे, वे वहीं प्रकट हुए थे। मुखिया कुछ समझ पाए उससे पहले ही गांव वाले चिल्लाते चिल्लाते आते हैं और कहते हैं कि कुएं का पानी सूख गया है, अब हम क्या करेंगे। तभी और एक गांव वाला आता है और कहता है कि मेरा बेटा किशन गायब हो गया है। सब गांव वाले उसके बेटे को ढूंढने निकल पड़ते हैं और देखते हैं कि किशन गांव के तालाब के पास मरा हुआ पड़ा है। रामू चाचा सब समझ गए और बोले, उन्होंने कहा था कि वो दोनों वापस आएंगे, लगता है आ गए। सबके चेहरों पे एक डर सा बैठ गया। तभी मुखिया बोला, डरो मत, हम सब पंडित जी के पास जाते हैं, उनके पास जरूर इसका कोई उपाय होगा। सब पंडित जी के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। पंडित जी कहते कि उन दोनों की आत्मा गांव में गुम रही है। उनकी आत्मा को वही पेड़ के साथ मंत्रों से बांधना होगा, नहीं तो पूरा गांव शमशान बन जाएगा। मुखिया ने इजाजत दी और कहा कि सब गांव वाले आज रात 12 बजे उस पीपल के पेड़ के पास मिलेंगे और पंडित जी की मदद करेंगे। रात के 12 बजते हैं। पंडित जी, मुखिया और सब गांव वाले इकट्ठा होते हैं। पंडित जी मंत्रों का जाप करते हुए उन दोनों की आत्मा को पेड़ से बांध रहे होते हैं। तभी दोनों आत्माएं चिल्लाते हुए कहती हैं कि जब ये रस्सी टूटेगी हम फिर से वापस आएंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा डरावनी होने वाली है।